गुड इवनिंग। मैं महेश कुमार स्वामी। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। अपना जो 12th क्लास में चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, चैप्टर 10, उसमें हम पढ़ रहे थे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, और जिसमें अपना जो टॉपिक था वो क्या था, क्लोरोफॉर्म। ये हम पढ़ रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक गुण मैंने पढ़ लिए थे। और उसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में आपके काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने इसको फिर से रिपीट भी किया था। तो बेटा मैंने ये बात कही कि अगर कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए ऑनलाइन क्लास में, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, जिससे नेक्स्ट दिन की जब भी मेरी क्लास होगी, नेक्स्ट अगले दिन, उस टॉपिक को मैं पहले समझा दूंगा जो आपको समझ में नहीं आया है। अब हम आगे बात करें तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, अर्थात क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म। तो हेडिंग के रूप में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या लिखा है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें हम क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। उस रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इस अभिक्रिया में बात करें तो बेटा यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले समझा दूँ, उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कि सबसे पहले बात तो आपको ये रखनी है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल या इस कार्बोनिल क्लोराइड, या जिसका दूसरा नाम होता है फॉस्जिन। एक ही दोनों। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल या फॉस्जिन गैस बनती है। फॉर्मूला होता है COCl2। अभी समीकरण लिखेंगे बेटा इसके लिए, COCl2। ये जो बेटा गैस बनती है, ये गैस होती है वो जहरीली होती है, और किसी ने अगर इस गैस को सूंघ लिया है तो वो सीधा, समझ गए आप, पहुंच जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जिन गैस बन जाती है। तो इस कारण से क्लोरोफॉर्म जब बोतलों में भरा जाता है तो हम इस प्रकार से उसको रखते हैं कि वहाँ पर उस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि क्लोरोफॉर्म है, अगर उसका ऑक्सीकरण हो गया तो उससे जहरीली गैस कौन सी बनती है? कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जिन। उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा। अब आगे की बात बताऊँ। होता क्या है कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्लोरोफॉर्म है, उसको सूंघने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश। तो जो बेहोश, जिसका उपयोग हम जब किसी वस्तु को बेहोश करने के लिए करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं निषेचक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस क्लोरोफॉर्म में अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का मतलब उसमें कार्बोनिल क्लोराइड की कुछ मात्रा बन जाती है, अगर ये बन गई और फिर अगर आपने किसी व्यक्ति को सूंघा दिया तो समझ गए क्या कंडीशन होने वाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। पहले बात तो समीकरण समझते हैं, उसके बाद जो अपना क्वेश्चन, ये जो सवाल है एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि पहला पॉइंट था अपना
क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। तो यहाँ लिख दिया मैंने ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, फॉस्जीन, बनाता है, जो एक जहरीली गैस है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि क्या होती है, जहरीली होती है। समीकरण समझते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब बेटा होता क्या, सुनना गौर से, कि कंडीशन ये होती है कि यहाँ से एक H और एक यहाँ से एक Cl, तो बाहर क्या गया, HCl। यहाँ से एक H और एक यहाँ से एक Cl गया, तो HCl बाहर चला गया। अब बचा क्या, C और कितने Cl, 2। अब देखो यहीं याद करें ना, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। तो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, तो COCl2। अब इसके अगर मैंने 2 अणु लिए तो 2H और 2 Cl बाहर जाएंगे, तो यहाँ कर दिया 2HCl, और तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आएंगे, तो इसके कितने अणु बन गए, 2। तो समीकरण हो गए CHCl3 प्लस O2 की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाई, तो कौन सी गैस बन गई, फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये गैस जहरीली होती है, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए 2 तरीके हम काम में ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए 2 तरीके हम काम में लेते हैं। तो बेटा उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखने में आया कि काफ़ी बच्चे होते हैं वो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। बेटा मैंने पहले भी कहा है कि अगर क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो फिर आगे वाला टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो फिक्स टाइम पर क्लास ज्वाइन कर लिया करो। अब हम बात करें तो समीकरण समझ में आ गई। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, पहले समझा दूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि क्लोरोफॉर्म को कांच की रंगीन बोतलों में पूर्ण भरकर क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि क्लोरोफॉर्म को कांच की रंगीन बोतलों में पूर्ण भर के क्यों रखा जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज किया कि कोई कांच की बोतल है, तो इस कांच की बोतल में बेटा सपोज किया कि मैंने इतना क्लोरोफॉर्म भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये बोतल आधी भरी हुई है। बोतल क्या है, आधी भरी हुई है। बेटा ये आधी नहीं, ये बोतल तो पूर्ण भरी हुई है। इतने में तो हमने मान लिया कि क्या भरा हुआ है, क्लोरोफॉर्म।
इतने में तो क्या बराबर है, क्लोरोफॉर्म। और ऊपर जो हिस्सा खाली है इसका मतलब वहाँ पर ऑटोमेटिक आप समझते हो क्या होगा, वायु होगी। क्या होगी, वायु होगी। और कांच की अगर सफ़ेद बोतल होगी, रंगीन बोतल नहीं होगी, तो सूर्य का प्रकाश सीधा इसमें जाएगा, और सूर्य का प्रकाश जाएगा तो वायु प्लस सूर्य के प्रकाश से ये क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड में, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फिन में बदल गया। अब ये जहरीली गैस बन गई। आपने इसको बोतल को खोलेंगे तो ये गैस बाहर आएगी, और जब हम सूंघेंगे तो पता कंडीशन क्या होने वाली है, तो जहरीली गैस होती है। इस कारण से, क्योंकि यहाँ बोतल हमने आधी भरी थी, ये थोड़ी बहुत खाली होगी, तो खाली होने का मतलब वहाँ वायु होगा। तो इस क्रिया को बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कांच की जो बोतल है वो रंगीन लेते, रंगीन बोतल लेंगे तो प्रकाश कम जाएगा। दूसरा, और उसको पूर्ण भरेंगे। पूर्ण भरने का मतलब ये हो गया कि हमने उस बोतल को ऊपर तक भर दिया, उस बोतल को पूर्ण कंप्लीट ऊपर तक भर दिया। अब जब ऊपर तक भर देंगे तो उसमें वायु नहीं होगी और प्रकाश नहीं जाएगा, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसमें फॉस्फिन गैस नहीं बनेगी। तो इसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं, बोल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को पूर्ण भरी, पूर्ण का मतलब कंप्लीट या मुंह तक, जहाँ तक उसका मुंह होता है, पूर्ण भरी या मुंह तक रंगीन, पूर्ण भरी या मुंह तक रंगीन कांच की बोतलों में रखते हैं। हमें आंसर तो ये लिखना होगा कि हम तो कहेंगे, क्योंकि अगर पूर्ण भरी रंगीन कांच की बोतल नहीं होगी तो उसमें क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा तो जहरीली गैस फॉस्फिन बनेगी। तो एक उपाय तो ये था। दूसरा ये उपाय था कि आप कितनी भी कोशिश कर लो कि नामात्र में अगर फॉस्फिन गैस बन जाती है तो उसको रोकने का तरीका ये होता है कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में आप एथिल एल्कोहल मिला दो। क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में आप क्या मिला दो, एथिल एल्कोहल, जिससे अगर उसमें फॉस्फिन गैस बनती है तो वो एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके, अगर क्लोरोफॉर्म में क्या बन गया आपका, फॉस्फिन गैस बन गई, कि क्लोरोफॉर्म में हम कुछ मात्रा में क्या मिला रहे, एथिल एल्कोहल, और किसी भी कारण से अगर थोड़ी बहुत मात्रा में वहाँ पर यदि फॉस्फिन गैस बनती है तो वो उस फॉस्फिन गैस के साथ एथिल एल्कोहल क्रिया करेगा, एथिल एल्कोहल क्रिया करेगा, जिससे डाई एथिल कार्बोनेट बनता है। जो एथिल एल्कोहल इस फॉस्फिन से क्रिया करके क्या बना लेगा, डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, जो एक अविषाक्त मतलब जहरीला पदार्थ नहीं है। तो दूसरा तरीका ये होता है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि इसको, कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें 1% एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, जिससे यदि फॉस्फिन गैस बनती है, यदि फॉस्फिन गैस बनती है तो वो फॉस्फिन गैस एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके डाईएथिल कार्बोनेट बना देगा, जिससे वहाँ से फॉस्फिन समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये था। तो इसका दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में, क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, जिससे यदि क्लोरोफॉर्म में
फॉस्जिन गैस बनती है तो वह एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट यौगिक बनाता है जो अविषाक्त मतलब जहरीला नहीं होता, अविषाक्त होता है। इसके हम एक इक्वेशन समझ लेते हैं, समीकरण समझ लेते हैं। तो समीकरण के रूप में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि फॉस्जिन का फॉर्मूला याद हो गया होगा तो कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिख दें। क्या था? COCl2। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं C+O Cl। क्रिया किससे करवाओगे? एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? H2C2H5OH। तो उल्टा लिख रहे हैं HOC2H5 HOC2H5। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो 2HCl बाहर चला गया। अब ये दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे तो कंडीशन क्या बनी? O+C OC2H5 OC2H5 प्लस 2HCl। इसका मतलब नीचे नजर नहीं आ रहा तो बेटा थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका? O+C OC2H5 OC2H5 प्लस 2HCl बाहर निकल गया। तो ये आपका क्या बन गया? डाई एथिल कार्बोनेट। तो उम्मीद है पहली रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई। दोनों इक्वेशन अच्छे बनते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म की बोतलों को पूर्ण भर के रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है जिससे उसका ऑक्सीकरण ना हो। दूसरा, यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम उसमें एथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिला देंगे जिससे वो फॉस्जिन गैस के साथ क्रिया करके डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। इसके बाद इसकी दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। नंबर 2 पे आती है बेटा अपचयन, या जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन या रिडक्शन। तो नंबर दूसरी रिएक्शन है इसकी अपचयन। क्या नाम लिखा है बेटा यहाँ पे? रिडक्शन। तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इसका अपचयन, जो अपचायक पदार्थ लेते हैं वो अलग अलग होने पर उत्पाद भी अलग अलग बनता है। तो जिसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, इस क्लोरोफॉर्म का अपचयन का मतलब बेटा क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ये अपचयन यदि हमने Zn+HCl की उपस्थिति में करवाया तो उत्पाद अलग बनेगा। और यही क्लोरोफॉर्म CHCl3 + H और Zn+H2O की उपस्थिति में करवाया तो उत्पाद अलग बनेगा। अब देखो बेटा इसको याद रखना पड़ता है। याद आपको ये रखना है कि अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन आपने Zn+HCl की उपस्थिति में करवाया तो आपका उत्पाद प्राप्त होता है मेथिलीन क्लोराइड। पहले याद करना पड़ेगा मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2Cl2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक Cl बाहर चला जाए और यहाँ से एक H जुड़ जाए तो कुल H कितने चाहिए? 2। देखो यहाँ से एक Cl बाहर जाएगा तो एक Cl और एक H अगर यहाँ से बाहर गया तो क्या बाहर चला गया? HCl। और फिर जहाँ से Cl बाहर गया उसके स्थान पर एक H जोड़ देंगे तो H कितने हुए? 2। एक Cl बाहर चला गया तो Cl कितने बचेंगे? 2। तो फॉर्मूला क्या हुआ? CH2Cl2। नाम क्या होता है? मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड तो 2 है बेटा। मेथिलीन क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है?
हमने इसके फर्स्ट या सेकंड क्लास में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था और आपने पढ़ा भी था। तो इसका मेथिलीन क्लोराइड का IPAC नाम कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन Zn प्लस HCl की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो याद कर लेना मेथिलीन क्लोराइड बनेगा। लेकिन यदि हमने Zn प्लस H2O ले लिया, Zn प्लस H2O ले लिया तो याद करना है Zn प्लस H2O लिया है तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। अब मेथेन का मतलब 3 Cl बाहर जाएंगे और उस 3 Cl के स्थान पर 3 हाइड्रोजन चाहिए। 3 Cl बाहर जाएंगे और 3 Cl के स्थान पे 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ H कितने ले लिए मैंने? 6। अब 6 में से 3 तो इसके साथ जोड़ के क्या बना लेंगे? 3HCl और 3H इसके साथ जोड़ेंगे तो एक तो है, 3 और जोड़ेंगे कितने हो गए? 4। तो CH4 मेथेन, CH4 मेथेन। तो बेटा आराम से याद करना, लैंग्वेज कुछ नहीं है, एग्जाम में पूछा जाएगा और सब समीकरण आएगी सीधी कि ये देखिए हाइड्रोजन भी, क्योंकि मैंने कहा अपचयन है तो हाइड्रोजन वहाँ दिया हुआ नहीं मिलेगा समीकरण में, सीधा ये देंगे, तीर के निशान पे ये लिखा होगा उत्पाद की पहचान कीजिए। तो याद करना है हमें कि अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Zn प्लस HCl के साथ करवाई, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Zn प्लस HCl के साथ करवाई तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है। मेथिलीन क्लोराइड, काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स है बिल्कुल सही है। और CHCl3 की अभिक्रिया के Zn प्लस H2 के साथ करवाई तो क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें इसकी, तो दूसरी रिएक्शन थी रिडक्शन, अपचयन। तीसरी अभिक्रिया बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसीटोन। तो बेटा एसीटोन के साथ रिएक्शन, मैंने आपको कहा था कि कुछ कंपाउंड ऐसे 5-10 कंपाउंड ऐसे जो अपनी हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं अपने काम में आते हैं, तो हमें उनका फॉर्मूला याद है। जैसे एसिटाल्डिहाइड था, एसीटोन है, एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। तो ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो अपनी हर रिएक्शन में अपने काम में आते हैं, तो हमें इनका फॉर्मूला आना चाहिए। तो एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते हो, कमेंट्स में बताना। अब हम बात करें एसीटोन के साथ जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनता है वो देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया है। तो देखो कैसे लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में, क्या लिखा हमने? एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन होती है, जिससे क्लोरेटोन बनता है। क्लोरेटोन इंपॉर्टेंट है, क्लोरेटोन बनता है जो एक निंद्राकारी का मतलब जिसको लेने में नींद आई, जो एक निंद्राकारी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्लोरेटोन प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन या क्लोरोटोन का निर्माण कीजिए। तो रिएक्शन क्या थी कि क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ जब KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया होती है, और उस योगात्मक अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? क्लोरेटोन का निर्माण होता है, जो एक क्या होती है? निंद्राकारी पदार्थ या औषधि
होती है। अब देखो रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं हम इसकी, कि एसीटोन का फॉर्मूला कमेंट्स में आपने लिख दिया, काफ़ी बच्चों का बिल्कुल सही भी होगा। तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, क्रिया किससे करवाओगे? क्लोरोफॉर्म से। बेटा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। और मैंने कहा कि अपने अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या हो तो CCl3H। एक ही बात है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 Cl और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से लिख दिया HCCl3। तो ये Cl3 साथ जुड़े हुए इसके, तो HCCl3 और किसके उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में। अब बेटा होता क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये हाइड्रोजन तो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो बॉन्ड टूटने का मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी और एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, तो हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो कार्बन है वो इस Cl के साथ टूट जाएगा और ये यहाँ से टूटेगा। फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन तो O के साथ जुड़ के OH हो जाएगा और ये जो CCl3 वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐड होगा, तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3 OH CCl3, नाम होता है क्लोरेटोन। नाम क्या दिया मैंने? क्लोरेटोन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन का निर्माण कीजिए। तो याद करना था कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया होगी, उसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा? क्लोरेटोन। और विशेष बात, जो एक क्या होता है? निंद्राकारी। जो एक क्या होता है? निंद्राकारी। अब आगे रिएक्शन की बात करें, नंबर 4 होता है इसका क्लोरोफॉर्म का जलप गठन। बेटा जलप गठन, क्लोरोफॉर्म का जलप। तो नंबर 4 रिएक्शन लिख रहे हैं, रखते जल अपघटन, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखा है? जल अपघटन। तो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? अगर क्लोरोफॉर्म का हमने KOH क्षारीय जल अपघटन, KOH के साथ अगर अभिक्रिया करवाए तो उसका क्षारीय जल अपघटन होता है, जिससे फॉर्मिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? फॉर्मिक अम्ल। तो उम्मीद है काफ़ी बच्चे फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला जानते होंगे, तो बेटा कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि जिससे मुझे भी आइडिया रहता है कि आप लोगों को कितना आता है और कौन कौन बच्चे जो इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी बात कही कि कुछ बच्चे होते हैं कि टाइम बताने के बाद भी क्लास को लेट ज्वाइन करते, तो बेटा लेट ज्वाइन करोगे तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे मेरी तरफ से जितनी मेहनत करनी है वो मैं कर रहा हूँ। तो बात कर रहे हैं जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ क्रिया कराने पे, क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर फॉर्मिक अम्ल या बोलते मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म CH कितने Cl? 3 1 2 3 CH Cl3 3 हो गए। क्रिया किससे कराओगे? जलीय KOH से। तो KOH KOH KOH। तो साफ समझदार हो गए अब, तो समझते हो इस चीज़ को कि 3 K के साथ 3 Cl बाहर चले गए,
तो यहाँ लिख दिया -3KCl। -3KCl अब बना क्या वो देखो, CH OH OH और OH। आपको मैंने अपनी पहले वाली क्लास में भी बताया था कि एक कार्बन पे अगर एक से ज़्यादा OH होती है तो वह अवस्था अस्थायी होती है। और अस्थायी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन समझना, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला गया, जल का अणु -H2 क्या हुआ, बाहर चला गया, HOH बाहर चला गया। अब देखो बेटा क्या होता है, इस कार्बन से H जुड़ा हो तो ये लिख दिया H, ये C, जब ये यहाँ से गया तो इसके इक्विवेलेंट से तो ये बन गया डबल बॉन्ड O और ये OH, तो क्या बन गया आपका फॉर्मिक अम्ल। HCOOH को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम दिया, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया, HCOOH। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से जल का अणु बाहर चला गया, अब क्या बचा, HC2O और एक फॉर्मिक अम्ल। तो यज्ञा की क्लोरोफॉर्म का जलीय अपघटन करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, नेक्स्ट जो इसकी पांचवी रिएक्शन है, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। बेटा नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे तो एक उत्पाद बनता है क्लोरोपिक्रीन। बड़े ये इंपॉर्टेंट होता है इनको रखना कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन। फॉर्मूले बात करेंगे अभी कैसे बनता है। जो एक कीटनाशक होता है, जो एक क्या होता है बेटा, कीटनाशक होता है, और इस कीटनाशक होता तथा इसका उपयोग, इस क्लोरोपिक्रीन का उपयोग युद्ध गैस, वार गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समीकरण समझाऊंगा अभी। मेन बात अपने को क्या याद करनी थी कि नाइट्रीकरण, क्या लिखा है, नाइट्रीकरण। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करने का मतलब है कि अभिक्रिया किससे करवाओगे, सांद्र HNO3 से। तो क्लोरोफॉर्म की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया हुई तो क्या बन गया, क्लोरोपिक्रीन। अब जब क्लोरोपिक्रीन बनता है तो वो एक कीटनाशक होता है तथा इसका उपयोग युद्ध गैस या वार गैस के रूप में भी किया जाता है। अब बेटा हम इसकी समीकरण समझ लेते हैं कि यह लैंग्वेज के रूप में लिख रहे पहले इसको कि क्लोरोफॉर्म की सांद्र HNO3 के साथ, क्लोरोफॉर्म की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता बेटा, क्लोरोपिक्रीन बनता है, जो एक कीटनाशक होता है जिसे युद्ध गैस के रूप में काम लेते हैं। अब ज़्यादा पूछने से मतलब नहीं है, नाम से समझते हो कि उपयोग किस में कर सकते हैं, युद्ध में इसका प्रयोग हो जाता है। तो रिएक्शन समझते हैं। क्लोरोफॉर्म, तो बड़ा लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था CHCl3। अगर इसको मैं से लिख दूँ तो C, इसे 3 Cl तो यहाँ लिख दिया Cl3 और H। तो लिखने का तरीका है, तो क्लोरोफॉर्म को मैं लिख कैसे रहा हूँ, CCl3H, एक ही बात है, जैसा आपकी इच्छा। बस अपने को अभिक्रिया जो इजीली अपनी हो जाए तो क्या लिखा है
CCl3H। अब रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने? नाइट्रिक अम्ल। जो नाइट्रिक अम्ल आपने HNO3 वहाँ लिखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला ये होता है HNO3। तो इसको अगर मैं से लिख दूँ तो एक H और एक O, HONO2। क्या लिखा है? HONO2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? HONO2। कैसा है? सांद्र है। अब बेटा बाकी आप समझदार ही हो। वो होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH, तो जल का अणु क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ से H और यहाँ से OH, तो जल का अणु यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो कंपाउंड क्या बन गया? CCl3NO2। CCl3NO2, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोपिक्रिन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाइए, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाइए। तो ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म से निम्न उत्पाद प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्लोरोफॉर्म से निम्न उत्पाद प्राप्त करें। नंबर 1 आपका हो जाएगा, पहले क्या पढ़ा था आपने, याद हो तो, क्लोरेटोन, और नंबर 2 क्लोरोपिक्रिन। नंबर 1 क्लोरेटोन और नंबर 2 क्लोरोपिक्रिन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान सकते हो कि इसको बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो 5 अभिक्रिया पढ़ लिए। कितनी अभिक्रिया हुई? 5। अब हम इसकी अगली रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन सिंपल सी है, कोई विशेष बात नहीं है, वो है क्लोरीनीकरण। क्या लिखा है? क्लोरीनीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोरीनेशंस। क्लोरीनीकरण। अब बड़े नाम से क्लियर है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे। अब रिएक्शन समझदार हो तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरीनीकरण का मतलब अभिक्रिया किससे? क्लोरीन गैस से, Cl2 से। तो अब बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर चला जाएगा, यहाँ से एक H और एक यहाँ से Cl, तो HCl क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो एक Cl जो CCl4 प्लस Cl2, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या लिखा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये जो क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? सूर्य के प्रकाश, मतलब HNO की उपस्थिति में होती है। तो इसको आप क्या लिखोगे कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बनता है। CCl4 बनता है। तो क्लोरीनीकरण हो गई। तो हम एक बार अपनी कितनी 6 रिएक्शन हुई बेटा, तो 6 रिएक्शन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि 2 मिनट के लिए रिपीट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमने टॉपिक शुरू किया था,
आज का जो हमने टॉपिक शुरू किया था तो उसमें हमने लिखा क्या था कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, मतलब क्लोरोफॉर्म के रासायनिक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया हमने क्या लिखी थी बेटा? ऑक्सीकरण। क्या लिखी थी? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में तो याद होना चाहिए कि उत्पाद क्या बनेगा। ऑक्सीकरण है तो वहाँ उत्पाद क्या बना था? उसमें कार्बोनिल गैस। दूसरी अभिक्रिया मैंने क्या लिखी थी? अपचयन। तो अपचयन में कंडीशन क्या थी कि अगर Zn प्लस HCl लिया, बेटा बिल्कुल याद रखिए कि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है? फॉस्फेन गैस। अगर ऐसे याद नहीं होगी तो रिएक्शन याद भी नहीं होगी। फिर दूसरा अपचयन करते हैं, क्लोरोफॉर्म का अपचयन करते हैं तो अगर Zn प्लस आपने HCl लिया तो आपका CH2Cl2 बन गया, और आपने Zn प्लस H2O लिया तो CH4 मेथेन बन गया। तीसरी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई थी? क्लोरोफॉर्म की। तीसरी रिएक्शन है वो आपने क्लोरोफॉर्म की किसके साथ करवाई? एसीटोन के साथ। तो एसीटोन के साथ जब आपने अभिक्रिया करवाई तो क्लोरेटोन बना। क्या बना? क्लोरेटोन, जो क्या होता है? निंद्राकारी। नंबर 4 चौथी रिएक्शन थी उसका क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। तो जल अपघटन भी क्षारीय जल अपघटन था KOH के साथ। तो उत्पाद क्या बना? उत्पाद क्या बना आपका? फॉर्मिक अम्ल। पांचवी जो अभिक्रिया थी वो थी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब अभिक्रिया किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ। अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ। तो सांद्र HNO3 के साथ जब आपने अभिक्रिया करवाई तो क्लोरोपिक्रीन बना। क्लोरोपिक्रीन जो क्या होता है? कमेंट्स में। अब बात करें छठी अभिक्रिया जो हमने लिखी थी नंबर 6 क्लोरीनीकरण। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण किया है, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण किया है तो आपका जो उत्पाद था वो क्या बना था? CCl4। क्या बना है? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्लोरोफॉर्म से निम्न को प्राप्त करें। क्लोरोफॉर्म को निम्न से प्राप्त करें। नंबर 1 तो क्या था आपका? क्लोरेटोन, और नंबर 2 क्लोरोपिक्रीन। तो उम्मीद है इनकी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लोरोफॉर्म से निम्न को प्राप्त कर रहे हैं तो नंबर 1 क्लोरेटोन, नंबर 2 क्लोरोपिक्रीन। तो उम्मीद है कि यह आ गया। तो इन दोनों की समीकरण आप इनको कैसे प्राप्त करोगे वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। कमेंट्स में तो समीकरण नहीं बता पाओगे, इसलिए क्या करना, इन समीकरण को नोट करके मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उस अपनी नोटबुक में उसको लिखकर मुझे सेंड कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए किन किन बच्चों को ये समझ में आ गया है और कितने बच्चे हैं उनको हमने याद, कितने बच्चे जिन्होंने इसको याद कर लिया। अब आगे बच्चे बेटा कि बेटा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। चैप्टर बड़ा है, अब काफ़ी अपना कवर हो गया है। अभी 5-7 दिन की क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा। 4 नंबर का चैप्टर है, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का, या कभी कभार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जैसे भी क्वेश्चन आए वो सब एक नंबर में डिवाइड होंगे, जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इनके आंसर करके व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी स्टडी कैसी है। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।